हाय गाइस। आज हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। वो है निफ्टी। 1 वीक से निफ्टी कैसा परफॉर्म किया है। सेकंड ईटीएफ। ईटीएफ का क्या सिनेरियो है और अभी कौन सा ईटीएफ इज द बेस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। मार्केट में अगर एक वीक में देखा जाए तो एक वीक में स्टार्टेड विद 24,700 में निफ्टी स्टार्ट हुआ है और एक वीक में 4.52% डाउन है। 1,001 है, 15% निफ्टी यहाँ से डाउन है 5 डेज के अंदर। एंड स्टार्टेड विथ अराउंड मंडे। सो अगर देखा जाए तो निफ्टी बहुत ज़्यादा एक वीक में गिर चुका है। 1 मंथ का ट्रेंड लाइन देखा तो एक बार अप ट्रेंड भी गया। फ्रॉम स्टार्टेड विद 13 दिसंबर का एक लास्ट हाई था। उसके बाद 13 दिसंबर के बाद निफ्टी डाउन ट्रेंड पे ही चल रहा है अभी यहाँ से। तो वन वन डे का भी है, फिफ्थ डे का भी है। निफ्टी अभी डाउन ट्रेंड में है एंड हाउ इट गोना लुक लाइक नाउ। तो अगर यहाँ से ये सिनेरियो पे हम देखें निफ्टी का एक ट्रेंड, तो अक्टूबर के बाद 26,000 का एक हाई बनाने के बाद निफ्टी यहाँ से एक मूव नीचे के ट्रेंड में बेरिश मार्केट किया और यहाँ पे अपना 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करके यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज जिसको भी ब्रेकआउट करके वी शेप रिकवरी किया यहाँ से निफ्टी। वी शेप रिकवरी करने के बाद अपना 200 और 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करके एक न्यू हाई की तरफ गया। बट यहाँ एफ आई का क्योंकि सेलिंग थोड़ा ज्यादा है करेंटली एट दिस मोमेंट एंड दैट इज ड्रैगिंग द मार्केट अगेन इज गोइंग डाउन। तो अगर हम देखें वन वन मंथ का, तो 1 मंथ में निफ्टी जनरली 24,768 जब बनाया तो चांसेस वाज वेरी हाई कि निफ्टी 25,100 को टच करेगा। एंड सेम इज गोस अभी निफ्टी करेंटली 17 दिसंबर लाइक स्टार्टेड डाउन एंड 13 दिसंबर ये ब्रेकआउट किया अपना 50 डेज मूविंग एवरेज को 24,440 के आसपास। फिर अभी जो इसका 200 डेज मूविंग एवरेज है, वी लुक इट फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट, उसको भी ब्रेकआउट करके 200 मूविंग एवरेज 23,675 था, उसको भी ब्रेकआउट करके एक नीचे ट्रेंड पे निफ्टी आ गया है। अब यहाँ से क्या लगता है, अगर इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पैटर्न, तो यहाँ से ब्रेकआउट चल रहा है और ये अभी तक एक ब्रेकआउट आया है यहाँ से, एक बॉटम यहाँ बना है। बॉटम 23,300 अराउंड 50 में मानता हूँ बना। और अभी अगेन एक बार निफ्टी अप ट्रेंड में गया, फिर एक बॉटम बना 23,500 पे, तो आ गया निफ्टी 23। और एक बॉटम को अगर ये बॉटम को ब्रेकआउट करता है, अगेन आई एम सेइंग अगर निफ्टी इस बॉटम को ब्रेकआउट करता है 23,500 अराउंड 23,300 के नीचे अगर निफ्टी यहाँ से जाता है, क्योंकि 200 मूविंग डेज जब ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली देन द पैटर्न से दैट कि और नीचे जा सकता है। तो अगर इस अपना 23,350 को ब्रेकआउट करता है तो निफ्टी यहाँ से एक शार्प फॉल दिख रहा है निफ्टी में। और अगर 23,300 के ऊपर अगर फिर से यू शेप करता है तो चांसेस है कि निफ्टी फिर से रिकवर हो जाएगा। नाउ थिंग इज दैट कि अगर एक साल का पी रेशियोज का पैटर्न देखें निफ्टी का, तो अगर 1 मंथ का पी देखते हैं तो इफ यू स्टार्टेड विद 13 दिसंबर, तो अगर आप 13 दिसंबर का देखोगे, बिकॉज पी वाज लाइक आई जस्ट शो यू वन थिंग 6 मंथ में in December. So suppose I started with the November, then it started with December. December started around यहाँ पे 22.4 से पी रेशियो स्टार्ट हुआ दिसंबर में, इट गोज ऑल टू द हाई ऑफ 22.8 एंड देयर वाज अ करेक्शन। तो पूरे मंथ का जब से हाई पी से वहां से करेक्ट हुआ और अभी पी रेशियो 21.7 पे आ गया एंड इन ईयर 21.7 इज गुड वैल्यूएशंस फॉर पी। बट अगर हम 6 मंथ का देखें तो 21.5 पे भी आया था। तो अगर अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है पी रेशियो तो मार्केट में एक अच्छा वैल्यूएशन मिलेगा, क्योंकि 21.5 है, यहाँ पे 21.7 है, तो हार्डली जस्ट 0.2 का डिफरेंसेस आ रहा है। और अगर मैं एक साल का देखूँ तो बॉटम एक में 21 पे मानता हूँ। तो अगर इफ यू लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, तो वी कैन से दैट कि अगर निफ्टी 22 के नीचे आके 21, 21.5, 22 मीन्स 21 यहाँ पे, तो 21 एक बॉटम 21.2, अगेन बॉटम 20, अगेन बॉटम 20, और अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक 20। तो अगर ये 21 के नीचे आता है तो स्टार्ट इट इज अ राइट थिंग फॉर एनीबॉडी फॉर द स्टार्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, इट इज गुड फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो निफ्टी का अभी जो ट्रेंड लाइन लग रहा है, तो निफ्टी तो अभी लुकिंग अहेड की निफ्टी यहाँ से और गिरेगा। एंड अगर मैं एक वीक का निफ्टी का 5 डेज का ट्रेंड देखूँ तो यू स्टार्टेड हियर एंड इज फॉल हियर, ओके, एंड इट गोज लाइक दिस। तो अभी एक वीक का भी ट्रेंड लाइन डाउन पे है, ऑलरेडी क्रॉस 200 मूविंग एवरेज, ऑल्सो 100 मूविंग एवरेज, 50 डेज मूविंग एवरेज। विक्स भी इसका, अगर वीकली विक्स देखें तो हम यहाँ से देखते हैं तो विक्स भी यहाँ से यहाँ पे इफ यू सी द बॉटम 12 दिसंबर में विक्स ऊपर की तरफ जा रहा है एक वीक का, यू सी दिस
कि विक्स भी ऊपर जा रहा है, और एक ये आपने सब मूविंग एवरेज को भी ब्रेकआउट कर दिया है विक्स। तो मोर ऑफ द चांसेस स्टेट दैट कि विक्स अभी अप ट्रेंड पे जाएगा, और मार्केट 2% का मुझे ड्रैग डाउन दिख रहा है निफ्टी यहाँ से। तो अगर हम जो भी निफ्टी में अभी तक जो भी वट एवर वी हैव लुकिंग अहेड, निफ्टी द पहला मैं मानता हूँ कि 23,300 को अगर ब्रेकआउट करता है निफ्टी, तो डेफिनेटली द फर्स्ट इज मतलब 23,300 टूटा निफ्टी, तो एक तो मैं मान रहा हूँ कि 22,500 पे आ जाएगा। सो दैट्स फॉर नाउ, लाइक दैट आई कैन से अबाउट द निफ्टी की 23,200 तो जाएगा ही निफ्टी। यहाँ से 1.5% का और डाउन है, उसके बाद सेशंस पे पता चलेगा कि व्हाट कुड बी द नेक्स्ट सेशन फॉर निफ्टी। रेस्ट इफ यू सी अभी क्या चल रहा है इसमें, बट बिफोर दैट आई जस्ट शो यू लिटिल बिट अबाउट लाइक एफ आई स्टिल सेलिंग 4,121, और ये लास्ट इफ यू सी अक्टूबर में भी सेल था, नवंबर में भी सेल था, अगेन इन दिसंबर ऑल्सो दे आर सेलिंग, एवरी डे दे आर सेलिंग। तो इट्स ऑल लाइक एफ आई ने ड्रैग मार्क, एफ आई डूइंग अ ड्रैगिंग इन द मार्केट, वो ड्रैग कर रहा है मार्केट को डाउन ट्रेंड पे ले जाने के लिए। अगर हम अभी बात करते हैं कि डेली बेसिस पे जो हम ईटीएफ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो लास्ट सेशन पे ईटीएफ हैंगसेन का पॉजिटिव था, वेयर वन वीक में 2% डाउन था, एंड गोल्ड वाज लाइक डाउन। फार्मा फार्मा वाज लीस्ट, लाइक फार्मा ऐसा ईटीएफ था कि जो वन वीक में ही पॉजिटिव था, वन मंथ में ही पॉजिटिव था। तो फार्मा में बहुत ज़्यादा एक डीग्रोथ नहीं आया है। द एफएमसीजी इज देयर इज अ डीग्रोथ इन एफएमसीजी। तो वाईटीडी देखा जाए तो देयर इज ओनली टू ईटीएफ हैड नॉट गिवन एनी रिटर्न, लाइक एफएमसीजी एंड प्राइवेट बैंक। तो ये दोनों का ईटीएफ का कोई रिटर्न नहीं है, वन मंथ में भी रिटर्न इज अबाउट टू बी लाइक negative, but silver is negative, CPSE auto, and keep eyes on these ETF जो एक महीना में रिटर्न लिए, वो नेक्स्ट मंथ जैसे एफआई का सेलिंग आएगा, ये सब ETF रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। तो मेक श्योर यू कीप आइज ऑन दिस ETF। ओके, आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू ऑल दिस ETF। पर हम सिल्वर ETF को देखते हैं। तो हम अगर पहले देखें कि कौन कौन सा ETF इज वाज डाउन, लाइक न्यूयॉर्क फॉरेन Nasdaq, New York Stock Exchange ETF, like then mid cap 50 momentum, then PSU bank was down। PSU का अगर देखा तो एक वीक में 6% डाउन है, शार्प फॉल है। when वन मंथ में पॉजिटिव, तो अल्फा IT was down 5%। तो अगर देखा जाए तो these all ETF was parallelly down, और अगर एक वीक में सबसे ज्यादा ब्रेक हुआ है तो वो CPSE, PSU बैंक 200 momentum, and then infrastructure, private bank ETF, silver, finance, service, oil and gas, auto। एक वीक में मैक्सिमम ETF 4% का एक एवरेज मैं मानता हूँ डाउन। तो इट्स करेंटली अ टाइम इज कमिंग फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो थोड़ा मार्केट के करेक्शन और एफआई का बाइंग अगर मिलता है, तो इट कुड बी अ ग्रेट टू अगेन टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड मेकिंग गुड मनी। तो मैं पहले सीपीएससी का ETF दिखाता हूँ, हाउ थिंग्स लुक लाइक नाउ। ETF is currently at this 85, okay, and started ये अपना 105 से 85, तो करेक्शन बहुत अच्छा हुआ है। ओके, एंड देयर इज अ गुड करेक्शन ऑफ अराउंड 19 पॉइंट, लाइक 20% का करेक्शन है। एंड इफ यू सी द ऑल टाइम हाई द गिवन ए रिटर्न और 64%। तो अगर मैं इस ETF को निफ्टी से कंपेयर करता हूँ, तो इफ यू सी निफ्टी से, तो निफ्टी यहाँ पे अप गया था, फिर अगेन इस निफ्टी वाज अप हियर एंड देयर वाज अ डाउन। इफ यू सी द बोथ आर चार्ट्स आर द सेम, टेक्निकली बोथ आर द सेम। तो निफ्टी जैसे गिरा तो ETF भी ड्रैग डाउन हो रहा है। तो ऑल डिपेंडेंट ऑन द निफ्टी। अगर निफ्टी, क्योंकि निफ्टी इतना ज्यादा गिर रहा है, एंड दैट इज ड्राइविंग ऑल द ETF विच एवर सेक्टर इज दिस। तो अगर मैं ये ETF का देखें तो कीप, आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीबॉडी टू बाय एंड सेल एट दिस मोमेंट, एंड नॉट, बट दिस फॉर द स्टडी पर्पज कि आप इस ETF को देख सकते हैं। प्रॉब्ली एक बार ETF इसको ब्रेक किया था यहाँ से, बट स्टिल इज गोइंग डाउन। अब ये कहाँ कहाँ तक गिरेगा? Still there is more, like if you see here, this is 50 days moving average को ये ब्रेकआउट करके नीचे आ रहा है, एंड दिस इज द फर्स्ट 100 डेज मूविंग एवरेज। तो अगर हम इसको लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट पे देखें, तो 100 डेज का आने के लिए ETF अगर 19% को इसको गिरना पड़ेगा ये ETF को, एंड ETF विल कम अराउंड 70 रुपीज। तो ETF में अभी डाउन ट्रेंड दिख रहा है, लाइक डेफिनेटली दे विल बी मोर डाउन ट्रेंड, 3 to 4% का और करेक्शन यहाँ से मेरे को दिख रहा है ETF में। रेस्ट मार्केट कैसा करता है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द मार्केट। अगर हम सेकेंड ETF पे बात करें, तो ये PSU बैंक है। कीप आइज ऑन योर PSU बैंक ETF। ये सेक्टर का अगर हम देखें, हम PSU का, तो PSU वाज अराउंड 22,000 रुपये था, एंड
दो इट इज वाज अबाउट टू गो अप, बट मार्केट क्योंकि ड्रैग डाउन हो गया, तो ये ईटीएफ भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अगर इफ यू सी, इट हैज ऑलरेडी, ये बॉक्स के बाहर चला गया था ईटीएफ भी, और ये अपने मूविंग एवरेज को भी ब्रेकआउट किया था ईटीएफ इस पर 200 मूविंग एवरेज को। तो अभी ईटीएफ अपना ऑल मूविंग एवरेज के नीचे है, ये पीएसयू का सेक्टर। तो सेक्टर अभी डाउन ट्रेंड पे ही है, एंड इट इज इन द बॉटम ऑफ आरएसआई आल्सो। तो इज दीज ऑल नेक्स्ट ईयर, लाइक बिकॉज ये अभी करेक्ट हो गया, तो नेक्स्ट ईयर अगर मार्केट, अब इसको मैं अगर कंपेयर करूं, लाइक अगर कंपेयर विद दी निफ्टी, सो निफ्टी का एक साल का जो रिटर्न मिला है इस ईटीएफ के थ्रू लाइक 11%, एंड द ईटीएफ इज गिवन 30%। तो अगर निफ्टी नेक्स्ट ईयर सपोज 20% देगा, तो डेफिनेटली दिस ईटीएफ वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 40% रिटर्न। So, because correction हो गया है, तो next is going to be a good, because all our good banks are there in the ETF. तो तीसरा हम देखेंगे आईटी ETF को देख लेते हैं। तो वॉट एवर ETF आई एम शेयरिंग की पॉइंट्स ऑन दिस ETF फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो इफ यू सी द ITF, ये ऑल टाइम हाई बनाया था। फ्रॉम हियर इट गोज फ्रॉम हियर एंड ब्रेक ऑल दिस एवरेजिंग एंड देन गो अब इज कमिंग डाउन। तो इसका लग रहा है कि ये अपना 50 डेज मूविंग एवरेज को टच करेगा, एंड वो अपना 100 को भी टच करके नीचे आएगा। तो इसमें डाउनफॉल है, एंड बट इट इज अ गुड ETF। डाउनफॉल इज आई एम एक्सपेक्टिंग इज 5% इन दिस ETF। एंड देन IT इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक देखते हैं, बैंक भी, दिस इज अ बैंक भी ETF। तो ये ETF वाज इन दिस स्विंग मोड, ओके, एंड वापस ये इसी के अंदर आ गया है। आपने ये वाले, इफ यू सी दिस इज अ 200 मूविंग एवरेज, तो ये अराउंड अबाउट टू बी टचिंग इज 200 मूविंग एवरेज। तो 512 पे तो ये अपना 200 को मूव करता है, तो अराउंड 0.67% का और इसमें नेगेटिव है, बट स्टिल इट लुकिंग अगेन इट विल गो डाउन। तो ये ETF लाइक अर्लियर ये इस रेट यहाँ पे 13 जून के आसपास सेम रेट्स पे था, अराउंड 19 जून, अगेन इज कम टू द सेम रेट। सो अभी वेट एंड वॉच है, ओके, एंड हो सकता है कि ये ETF अपना 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करेगा यहाँ पे, एंड इट 205 एंड 13 को ब्रेकआउट करेगा। तो ऑल डाउन ट्रेंड पे ETF दिख रहा है। तो प्रॉब्ली ऑल द ETF, इफ आई शो यू सिल्वर, अगर हम सिल्वर बी को देखें, तो सिल्वर इज अ वेरी गुड टाइम फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। अभी बहुत ही अच्छा है सिल्वर एंड गोल्ड, बिकॉज एक करेक्शन आया है सिल्वर गोल्ड में। तो कीप आईज ऑन दिस ETF, ओके, इज अ गुड ETF फॉर योर नेक्स्ट ईयर, गुड हेल्दी रिटर्न विदाउट एनी रिस्क। तो ये ETF एक बॉक्स के अंदर था, ये बॉक्स को ब्रेकआउट करके अप ट्रेंड पे गया है। अभी इस बॉक्स में जो स्विंग करा, तो उसके इसको ब्रेकआउट करके आप, इफ यू सी दिस ब्लू, दिस इज 80 200 मूविंग एवरेज को भी ये अपना ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ आ गया है। So definitely अभी थोड़ा वेट एंड वॉच है, बट समथिंग इज फॉलिंग, लाइक हाउ फॉल इट, व्हाट विल बी द फॉल। तो थोड़ा करेक्शन अभी, बिकॉज स्टिल अगर RSI को देखें तो और गिरेगा। RSI लाइक लास्ट ईयर टच, बिकॉज इट ऑलरेडी क्रॉस दिस बिफोर 37 का RSI था, अभी इसका RSI 34, एंड अर्लियर द RSI वाज अराउंड 36। तो RSI भी 34 36 चल रहा है, तो ये अराउंड टच 30 को टच कर जाएगा सिल्वर। गोल्ड ETF देख लें, दो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि 2025 में व्हाट वी कैन स्टार्ट विद ETF। गोल्ड भी अपना ऑल टाइम करेक्शन के बाद डबल M बनाया है, एंड स्टिल विल गो। तो अभी अगर गोल्ड अगर इसको 72 को ब्रेकआउट करता है, तो ये डेफिनेटली बी इन 71। तो गोल्ड में भी एक करेक्शन अभी दिख रहा है, और स्लाइड करेक्शन ऑफ अराउंड 0.5%, दैट्स ऑल आई कैन से, और 1% मैक्स टू मैक्स। और हो सकता है यहाँ से गोल्ड एक रिकवर में, अगर मैं यूएस का गोल्ड देखूँ, GLD, अगर मैं यूएस में देखूँ, तो यूएस में एक पॉजिटिव ट्रेंड आ गया है गोल्ड में ना। इफ आई शेयर विद SLV, यूएस मार्केट का सिल्वर तो आ गया है। तो अगर मंडे का सेशंस में सिल्वर गोल्ड में हो सकता है कि एक पॉजिटिव ट्रेंड आ जाए। अगर ये पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू रह गया 1.5 इन द यूएस मार्केट, इंडियन मार्केट, तो गोल्ड और सिल्वर फिर अपना ऑल टाइम हाई पे वापस जाएगा, क्योंकि यूएस मार्केट में करेक्शन हो सकता है आने वाला कल आ जाए। So these are the ETF you can check out, okay. And if I show you the which all the sectors like how perform. Nifty 1 week में 5% down है, bank 5% down है, and then Nifty 100 is 4%. Then in Nifty 500, where 500 stocks are there, 4.45%. Small cap. So if you're looking for long term investment, keep eyes on 500. I 500, if you see, अगर ये एक साल का रिटर्न, तो 18% इज नॉट अ बैड रिटर्न, वह 2 साल में 41% का है। तो अभी थोड़ा करेक्शन आया है 500 में, तो कोई रिस्क नहीं है। SIP एंड ऑल आर वेरी गुड फॉर दिस। निफ्टी 50 इज लाइक 4%, एंड देन मिड कैप 100 इज 3.5%। विक्स भी हम इसको अगर इसमें इस इफ यू सी अदर,
like here. Like CPSE 6.79%, CPSE 6.79%, and metal is around. If you see the metal is around 6.6.5% down. PSU was very high down, and then you have infrastructure, finance 5%. So moreover, all the sectors like oil and gas, consumer, media 3.5%, all are down basically. तो मैक्सिमम सेक्टर्स भी हिट हुआ है अभी जो मार्केट गिर रहा है. So well, that's for today. And if you like my video, do subscribe. I'm not recommending anything to buy and sell. It's just for the study purpose. And all the best for your investment. Thank you.